खबर चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने एलएसी के आसपास के इलाकों में अपनी चौकसी को बढ़ाया है। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना ने लेह में फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई लड़ाकू विमान, ग्लोब मास्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर की तैनाती की है। साथ ही कई दूसरे विमानों की भी तैनाती की गई है। ग्लोब मास्टर ऐसा विमान है जो 80 टन तक सामान उठा सकता है। न्यूज 18 की टीम सीमा पर बने ऐसे ही एक फॉरवर्ड बेस पर पहुंचा है जो लगातार अब तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर साजो सामान फॉरवर्ड बेस पर उतार करके वापस अपने बेस की तरफ लौट रहा है। दुनिया में इससे बड़ा विमान कोई होता नहीं। 80 टन से ज्यादा वजन एक बार ये ले जा सकता है। खास तौर से अग्रिम पंक्ति में जो हमारे सैनिक होते हैं, जो फॉरवर्ड लाइन में हमारी सेना होती है, जो दुश्मन के साथ आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट में खड़ी रहती है, और अगर वहां पर कोई तनाव बढ़ता है और टैंकों की जरूरत पड़ती है या मशीन गन की जरूरत पड़ती है, इन सब को ले जाने में महारत हासिल है। और कोशिश ये रहती है कि जो फॉरवर्ड बेस के पहले जहां पर ये उतर सका है वहां पर सारे साजो सामान को इकट्ठा किया जाए, और हमेशा ये जो दूसरे बेसेज है वहां से सैनिक साजो सामान लेकर के ग्लोब मास्टर आता है, और इस वक्त जो है वो सैनिक साजो सामान फॉरवर्ड बेस पे उतार करके वापस जा रहा है। हर हवाई पट्टी पे उतर नहीं सकता क्योंकि बड़ा विमान है, बड़ी हवाई पट्टी चाहिए होती है, लेकिन फिर भी इस वक्त ग्लोब मास्टर पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं, और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लोब मास्टर विमान जो है वो हिंदुस्तान के पास है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फॉरवर्ड एयर बेस पर C-17 ग्लोब मास्टर इस वक्त उतर रहा है। यह बहुत ही काबिल एयरक्राफ्ट कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। इसको उतरने के लिए बड़ा रनवे चाहिए होता है। एक साथ 80 टन वजन ले जा सकता है, यानी हल्के हल्के 2 टैंक एक साथ ये ले जा सकता है। फॉरवर्ड बेसिस पर जब अचानक से जरूरत पड़ती है, सीमित समय के लिए युद्ध हो या फिर लंबे समय के लिए युद्ध हो, हमको सैनिक साजो सामान ले जाना पड़ता है। और कहा यह जाता है कि दुनिया में इससे बड़ा सामान ले जाने वाला कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ग्लोब मास्टर आप देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरों में फॉरवर्ड एयर बेस पर यहां पर लैंड कर रहा है, और 80 टन एक साथ इसमें सामान जा सकता है। ग्लोब मास्टर इसकी उड़ान आपको दिखाई दे रही होगी किस तरह से यह दुश्मन के सीने को चीरता हुआ सरहद पर लैंड कर रहा है, और इसकी जो धमक है वो न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान को भी सुनाई दे रही है। तो ज्यादातर सैनिक साजो सामान या फिर रसद सप्लाई हो या फिर 2 छोटे छोटे 40 टन के टैंक हो, उनको वो फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकता है। तो ये हमारा ग्लोब मास्टर C-17 था जो फॉरवर्ड एयरबेस पर लैंड कर रहा था। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीन ने सेना पीछे हटाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की मुस्तैदी आप देख सकते हैं। यहाँ फॉरवर्ड एयर बेस पर हूं मैं, और यहाँ पर एक चिनूक हेलीकॉप्टर खड़ा है। ये अमेरिका से मिला हेलीकॉप्टर हमको है, जो ज़्यादातर समय माल्ड होता है, यानी सड़क बनाने के सामान जो हैं, जो मशीनें हैं, उनको ले जा सकता है ये। इसके अलावा जो युद्ध में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है, गोला बारूद है, उसको जल्दी से जल्दी अग्रिम पंक्ति तक पहुंचा सकता है। मशीन गन या जो छोटे हथियार होते हैं उनको सैनिकों तक तुरंत पहुंचा सकता है। चूंकि जो भारत और चीन की सीमा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बहुत टफ टेरेन है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उसके बीच में सड़क मार्ग से सामान ले जाना बहुत मुश्किल होता है, समय भी लगता है। इसलिए जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ये बहुत जल्दी जो सामान ज़रूरत का है, चाहे राशन हो, चाहे युद्ध में प्रयुक्त होने वाली सामग्री हो, गोला बारूद हो, सड़क बनाने के इक्विपमेंट्स हो, उनको बहुत जल्दी पहुंचा देता है। और इसलिए जब कभी भी इस तरह की लड़ाई होगी हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा चिनूक। और हमने तस्वीरें आपको दिखाई चिनूक हेलीकॉप्टर की। इस तरह के कई हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड एयर बेस जो है भारतीय वायुसेना का वहां पर खड़े हैं, ताकि दुश्मन को करारा जवाब दिया जा सके और समय पड़ने पर अपने सैनिकों की पूरी तरह से मदद की जा सके। भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक युद्धक विमान सुखोई 30 इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास फॉरवर्ड एयर बेस पर लैंड करने जा रहा है। टच डाउन करके ये हमारा जो सुखोई 30 है वो निकल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि अपनी तैयारी परख रहा है सुखोई 30। इस समय हिंदुस्तान के पास जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक
खौफनाक यही है क्योंकि ये न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है और दुश्मन के इलाके में न्यूक्लियर वारहेड सहित ब्रह्मोस मिसाइल से खलबली मचाने की क्षमता रखता है। हिंदुस्तान के पास 250 से ज्यादा इस वक्त सुखोई 30 हैं और अभी जो नई 33 एयरक्राफ्ट की डील हुई है रूस के साथ, उसमें 12 ये सुखोई 30 विमान भी खरीदे जा रहे हैं। तो दुश्मन को दहलाने वाला सुखोई 30 फॉरवर्ड लैंडिंग ग्राउंड, फॉरवर्ड एयर बेस पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए है। भारत चीन सीमा से फॉरवर्ड एयरबेस से रिपोर्टिंग लगातार आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देखते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लद्दाख में एलएसी तक सेना के आसानी से पहुंचने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड टाइम में 3 पुल तैयार किए हैं। लद्दाख के नीमू इलाके में ये तीनों ब्रिज नेशनल हाईवे 1 पर बनाए गए हैं। बीआरओ यानी सीमा सड़क संगठन के मुताबिक ये तीनों पुल पूर्वी लद्दाख में एलएसी को राज्य के दूसरे हिस्से से जोड़ने में मदद करेंगे। चीन से तनाव के समय ये तीनों पुल सेना को रणनीति के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन इलाकों तक पहुंचने में मदद ये करेंगे। इससे इस इलाके में बने पुल पर केवल 24 टन वजनी गाड़ियां ही गुजर सकती थीं, लेकिन अब जो 3 पुल बनकर तैयार हुए हैं उनमें 70 टन तक वजनी भारी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ किसी भी तरह की गाड़ियों को आने जाने में आसानी होगी। बीआरओ के मुताबिक सेना के कहने पर उसने 3 महीने में ही ये तीनों पुल तैयार कर लिए हैं। आइए स्क्रीन पर अब आपको हम 5 तस्वीरें दिखाते हैं। एक में नए पुल से एलएसी तक सेना की गाड़ियों की आवाजाही दिखाई दे रही है। NH1 पर सड़कें और पुल बनाने का काम तेज हो गया है। ये तीनों पुल पूर्वी लद्दाख को एलएसी से जोड़ने में मदद करेंगे। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने सेना के कहने के बाद 3 महीने के रिकॉर्ड समय में पुल बनाने का काम पूरा किया है। It can take the 24 tons and it is not capable of taking the all sorts of loads of the army and civil. Now we have made, as per the request of the army, the 50-meter long steel superstructure through type bridge, which is now capable of carrying any sort of load. It's a class 70R load. It can take any sort of load to the LOC, to the forward posts. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में आज सीमा संगठन और सड़क संगठन यानी बीआरओ के सीनियर अधिकारियों से बात की है और इस बैठक में बीआरओ के डीजी समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में रक्षा मंत्री ने देश के सीमाओं पर चल रहे बीआरओ के तमाम प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साउथ ब्लॉक में आज सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में बीआरओ के डीजी समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एक बार फिर से बाढ़ और बारिश की तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। खबर की शुरुआत हम गुजरात से कर रहे हैं जहां रामनगर इलाके में भारी बारिश के बाद निचले इलाके में पानी भर गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि वहां एक मंदिर बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। पानी में डूबे मंदिर को देखकर ऐसा लगा कि मानो वहां कोई नदी तेज बहाव में बह रही हो। तो बाढ़ के पानी में मंदिर डूब गया है। सोचिए वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस मंदिर का रुख करते थे, लेकिन अब मौजूदा जो कुदरत की आफत है उसको ये भी गवारा नहीं रहा और अब आलम ये है कि लोग सिर्फ दूर तक ऊपरी हिस्सा इस मंदिर का देख सकते हैं। जा पाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरे के पूरे मंदिर में पानी दाखिल हो चुका है और ये जो नदियाँ उफान पर आई हैं उसका सीधा असर इस मंदिर पर पड़ा है जो कि नदी के पास ही है। गुजरात के जामनगर से ही अगली तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से वहां नदियां उफान पर हैं जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि जहां तक नजर गई वहां पानी ही पानी दिखा। इस दौरान कुछ लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर रास्ता पार करने को मजबूर दिखे हैं। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में भर गया है जिसके बाद मकान पानी में डूबे हैं। वहीं सड़कों पर पानी बह रहा था मानो वहां तेज धार में कोई नदी बह रही हो। बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़े हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल है। हालात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां गुजरती थीं वहां पैदल चलना मुश्किल है। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों से वहां के लोगों की मुश्किलों को आप समझिए
कि किस तरह से अब वो पानी के बीचों बीच खड़े हैं, अपनी समस्या के बारे में बातचीत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस समस्या का हल तो सिर्फ कुदरत के पास ही है, क्योंकि अगर इस कदर पानी लगातार यहाँ पर बरसता रहा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा ये भी हाल फिलहाल कह पाना बहुत मुश्किल है। गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों में इस तरह बाढ़ और बारिश के हालात बने हुए हैं। पानी भरने से लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, नज़र डालिए, सिर्फ घर खड़े हुए, मकान खड़े हुए दिख रहे हैं, लोग एक भी बाहर नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में जहां लोग दिख भी रहे हैं वो इस समस्या को लेकर चिंतित हैं कि इस हालात से उन्हें कब मुक्ति मिलेगी। गुजरात के जामनगर की एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जहां 2 लोग फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने उन्हें बचाया। बताया गया कि दोनों लोगों के बाढ़ में फंसे होने की सूचना एनडीआरएफ को मिली थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम उन लोगों तक पहुंची और फिर उन्हें लाइफ जैकेट पहनाकर एक नाव में बिठाकर किनारे तक लाया गया। बाढ़ की वजह से ये दोनों लोग वहां फंस गए थे। इस दौरान वहां हर तरफ पानी पानी नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी पानी दिखाई दिया। हालात का अंदाजा आप लगाइए कि जिन रास्तों पर कल तक लोग गुजरते थे वहां राहत और बचाव की टीम की नावें चलती दिखाई दी हैं। तो एनडीआरएफ की टीमें ही बस दिख रही हैं, वो भी अभी इस वक्त में देवदूत बनी हुई हैं, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। वो घर से निकल तो जा रहे हैं, कई बार तो वो वापस लौट आते हैं, लेकिन कई बार इस बाढ़ में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एनडीआरएफ की टीम मदद पहुंचाने का काम कर रही है। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिसके बाद सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया जैसे वहां कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। पानी के तेज बहाव की वजह से वहां एक हाईवे बुरी तरह टूटा है, जिससे लोगों का संपर्क आसपास के इलाकों से पूरी तरह कट गया है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। गुजरात के जामनगर में पानी इस कदर बाढ़ का रूप ले चुका है और लोगों के लिए ये परेशानी इतनी ज़्यादा है कि कहने ही क्या, क्योंकि लोग अपने घरों से निकलना चाहते हैं, लेकिन निकलें तो कहाँ निकले। सड़कें तो गायब हो गई हैं, रास्ते टूट चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना अब मुश्किल है। गुजरात के राजकोट की ये तस्वीरें देखिए, जिसमें जानवर पानी में बहते हुए दिखे हैं। वहाँ सड़कों पर पानी ऐसा बह रहा था मानो कोई नदी तेज रफ्तार में बह रही हो, और रिहायशी इलाकों में पानी भरने के बाद कुछ जानवर भी पानी के बहाव की चपेट में आ गए, जिसमें कुछ गाय और कुछ भैंसें भी शामिल थीं। मवेशी पानी के बहाव में इतनी तेज़ी से बह रहे थे कि उन्हें पानी के बहाव से निकाल पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। तो गाय भैंसें ऐसे ही बहती चली जा रही हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है, और अगर कोई ये सोचे कि इन्हें बचा लिया जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पानी का बहाव ही इतना तेज़ है कि इनको बचा पाना आसान नहीं है। गाय भैंसें इस तरह पानी में बहती जा रही हैं और लगातार अब तो जानवरों के लिए भी ये बाढ़ बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। भारी बारिश के बाद लोग तो फंसे हुए हैं कि उनके घरों में ही बहुत बुरे हालात हैं, और जो जानवर सड़क पर हैं, बाहर हैं, बिना छत के हैं, उनके साथ इस तरह कुदरत कहर बरपा रही है। गुजरात के ये कच्छ में भारी बारिश की वजह से वहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालात का अंदाज़ा आप लगाइए कि वहाँ बनी एक सड़क पानी के तेज़ बहाव में बह गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों का संपर्क कट गया। पानी का बहाव इतना तेज़ था कि रास्ते को पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इस दौरान सड़क के एक किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन किसी की भी हिम्मत पानी के तेज़ बहाव में रास्ते को पार करने की नहीं हुई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि जहां तक नज़र गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आया। सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा था मानो वहां तेज़ धार में कोई नदी बह रही हो। बारिश और बाढ़ की वजह से हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदी और सड़क में फ़र्क करना मुश्किल हुआ है। झारखंड के चतरा में भारी बारिश की वजह से वहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि वहां एक सड़क पानी के तेज बहाव की वजह से बह गई।
इस दौरान टूटी हुई सड़क के हिस्से में पानी काफ़ी तेज़ी से बहता दिखा। इस दौरान सड़क के एक किनारे पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहीं एक पुल भी बारिश की वजह से टूट गया। पुल के टूटे हुए हिस्से में एक बाइक भी गिरी दिखाई दी। बताया गया कि ये पुल एक महीने में बारिश की वजह से तीसरी बार टूटा है। वहीं पुल टूटने की वजह से पूरे इलाके का संपर्क कट गया है, क्योंकि आने जाने के लिए लोग इसी पुल का इस्तेमाल करते थे। भारी बारिश का असर पूरे इलाके पर दिखाई दिया है। एनटीपीसी टंडवा पावर दे देना। इस तरह का दुर्घटना